आज का जो टाइटल है कि पेशेंट्स के लिए ये सत्संग वरदान साबित होगा, ये एक का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ पर, गुरु जी के सामने फ़ोटो रखने पर या गुरु जी का स्वरूप अपने जेब में रखने पर, अपने बेड में रखने पर। मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ आप आंटी का सत्संग सुनिए, और आप सुनेंगे और हैरान रह जाएंगे। 12-15 मिनट का सत्संग है, बहुत भावुक कर देने वाला सत्संग है, तो आप तैयार हो जाइए। इस सत्संग में बहुत इमोशंस आने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है, वेरी इमोशनल सत्संग। आंटी के सत्संग के बाद मैं आपसे अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा इसी चीज़ के ऊपर, गुरु जी के स्वरूप के ऊपर या किसी का फोटो गुरु जी के आगे रखने के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं आशा पटेल भाटीमान संजय कॉलोनी से बोल रही हूँ। पहले भी एक छोटा सा सेक्शन मैंने भेजा नितिन अंकल को, तो अभी तक आया नहीं, शायद आ गया होगा, मेरे को पता नहीं है। तो ये दूसरा सेक्शन है मेरा। मैं गुरुजी जो बुलवाएगा मैं वही बोलूँगी। बहुत गुरुजी का कृपा है। तो अभी पिछले महीना मेरा जो मौसा ससुर है वो पटना बहुत आईसीयू में है, बहुत हालत ख़राब था उनका। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनको आईसीयू में। तो फिर वहाँ पे सब बोला कि जिसको मिलना है आके मिलो। तो पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था मेरी बिटिया का नया नया जॉब था, नया नया जॉब लगा और अच्छे कंपनी में जॉब लगा। तो बिटिया फिर मैं तो जा नहीं सकती, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा को भेजी। तो भेजा उनको, और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप और एक बोतल जल प्रसाद लेके भेजा मैंने वहाँ पे। तो मैंने लाभ जाओ। मेरे को पूरा भरोसा था कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि संगत जी नितिन अंकल पिछले साल ही 2021 में मेरा ससुर डेट कर गया, कोविड के कारण डेट कर गया। तो इतना जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर मैंने गुरुजी से मैंने पूरा बोला कि गुरुजी कुछ नहीं होने देगा। तो फिर जल प्रसाद और वो अमृत सॉरी स्वरूप लेके मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा गए। तो आईसीयू में तो वो लोग तो आईसीयू में जाने नहीं देता। तो फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे मौसी ने मेरे हस्बैंड ने इनको बोला कि हम दिल्ली से आए हैं और ऐसे कि बड़ा मंदिर से ये गुरुजी की फोटो दिखाना है ऐसे करके। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो शीशे से ऐसे करके उन्होंने बोला, तो खाली वो देख सकते थे, बात सब बंद हो गया था, बात नहीं कर पाता था, किसी को पहचानते नहीं थे। इस ऐसा हो गया था, बस चेहरे से देखता था लेकिन पहचानता किसी को नहीं था। तो संगत जी गुरुजी का इतना कृपा है, जैसे 4 बजे का टाइम था मिलने का, ये लोग पहुँचे दूसरा दिन जैसा पहुँचे। तो 4 बजे का टाइम था। तो मैंने इनको बोला था मेरे हस्बैंड को, जैसे आप मिलने का टाइम हो, जैसे आप अंदर जाओ मेरे को बताना, फिर मैं यहाँ से मंत्र जप करूँगी, फिर आप अंदर जाना। तो वहाँ से इन्होंने फ़ोन कर दिया। फिर इन्होंने जैसे ही अंदर एंट्री कर रहा है मैं मंत्र जप चालू कर दिया संगत जी। तो मंत्र जब से जैसे शीशा से स्वरूप को मेरे मौसा ससुर को दिखाया, तो जो बोलता नहीं था, जो सिर उर हिलाता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, तो वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे बोलने लगा कि ये राजकुमार का बेटा है, ये राजकुमार का बेटा है। मेरा हस्बैंड का नाम लेके कह रहा है ये दिल्ली वाला पोता है, मेरा दिल्ली वाला पोता है बोल के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो वहाँ से फिर इन्होंने ऐसा फिर जल प्रसाद से उन्होंने सही हो गया। और देख लो आज आज का डेट में छठ पूजा भी उन्होंने घर पे मना लिया, दिवाली भी उन्होंने मना लिया। इसलिए गुरुजी का कृपा है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और दूसरा सेक्शन में और सुनाऊंगी। तो हाँ, इसी में एक सेक्शन और मैं बताऊंगी। जैसे वो लोग वहाँ पे गए थे, सॉरी बीच में डिस्टर्ब मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो एक चीज़ भूल गया मैं बताना चाहूँगी। तो बड़ा मंदिर गई मैं, जैसे वहाँ पे मैं वो लोग गए वहाँ पे मैं बड़ा मंदिर गई। बड़ा मंदिर जाने के बाद मैं रोते रोते, वो बोल रहा था कि बिल्कुल मैंने अब सीरियस हो गया, अब जाने वाला है। मैंने बोल चाल बिल्कुल बंद कर दिया, आंखें सब कुछ बंद कर दिया। तो मैं बड़ा मंदिर गई। बड़ा मंदिर जाने के बाद संगत जी, तो उस टाइम दिवाली के कारण गुरुजी को बाहर गेट पे बैठा रखा था, दरबार बाहर गेट पे दरबार सजाया था। तो मैं बिल्कुल दरबार में गुरुजी के सामने में बैठी, गुरुजी के सामने बैठी। मैं एकदम इतनी रो रही हूँ, फुट फुट के रो रही हूँ। मैं गुरुजी से मैं बोलूँ, गुरुजी पिछले साल मेरा पापा खत्म हो गया, इस साल फिर ऐसा नहीं होने से गुरुजी, आप नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, गुरुजी आप प्लीज़ कृपा करो,
प्लीज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, आपको पता है गुरुजी आपसे मांगते नहीं है, तो मैं आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगी, तो मैं अपने मौसा ससुर के लिए मांग रही हूँ, प्लीज अब उनको चंगा कर दो गुरुजी, चंगा कर दो। तो फिर वहाँ से चाय प्रसाद देने के लिए सेवादार अंकल आया, तो मैं रो रही थी, मैंने चाय मेरे को ऐसे वो करके मेरे को चाय दिया, तो मैंने वो अंकल से मैंने बोला अंकल जी मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी, बोलूँ? हाँ आंटी आप बोलो। तो मैंने बोला मेरे जो मौसा ससुर है वो पटना सिटी आईसीयू में एडमिट है, क्या उनका फोटो मैं उनको दिखा सकती हूँ, मैं गुरुजी को दिखा सकती हूँ? बोला हाँ आप दिखा सकती हो। तो शुक्राना गुरुजी, वहाँ फोन निकालना अलाउ नहीं है, तो वहाँ से जो आईसीयू में से जो फोटो भेजा, तो मैं बता नहीं सकती, वो आईसीयू में जो फोटो भेजा वो फोटो मैं स्वरूप में गुरुजी को दिखाई हूँ। यहाँ से गुरुजी को दिखाते ही मैंने वहां से मैं इतनी रो रही हूँ, इतनी रो रही हूँ, मेरे आसपास में सब संगत बहन अंकल आंटी सब मेरे को देख रहा है, ऐसे शाबाशी दे रहा है मेरे पीस में, ऐसे करके मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर भी मैं ये शुक्राना कर रही हूँ मैं गुरुजी से कि वहाँ फोन लेना अलाउ नहीं। यार मैं फोटो निकाल के मौसा का फोटो आईसीयू वाला फोटो निकाल के मैंने गुरुजी को दिखा रही हूँ। फिर मैंने फोन देख के मेरे अरदास करके फिर वहां से लंगर वंगर खा के मैं बाहर आ गई। आने के बाद पता लगा, जैसे बाहर आके मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि मौसा अब बोलने लगा है, मैंने आईसीयू से मैंने उनको अभी 7 बजे उनको बाहर मैंने रूम पे शिफ्ट करेगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना मैं शुक्राना मैं करूँ कम है, रात दिन 24 घंटा कितना भी करूँ कम है। हर मोड़ पे हर चीज में मेरे को गुरुजी मेरे को दर्शन देते हैं, कुछ गलत होते होते भी गुरुजी मेरे को दर्शन देते हैं। अभी एक सेक्शन और मैं बोलूंगी। अभी परमिला बहन के बहन जो छोटी वाली शर्मिला बहन, उनको धनतेरस के दिन पेट में दर्द उठा, प्रेग्नेंट था उन्होंने, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 8 महीने के बच्चे होते नहीं है। हमें इतना टेंशन था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, दिवाली आ रही है, इधर छठ पूजा आ रहा है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। फिर हमें एक उम्मीद था कि गुरुजी है, कुछ गलत होने नहीं देगा। फिर उनको रात में एडमिट किया सफदरजंग में, संगत जी सॉरी, तो रात में एडमिट किया उनको। फिर रात में तो मैंने फोन नहीं किया, बात उत करके रख दी। फिर सुबह मैंने फोन किया तो कह रहे इनका बहुत बुरा हाल है, अब मंत्र जाप करो। तो मैंने की मम्मी अब मंत्र जाप करो। संगत जी भी मंत्र जाप कर रही। पूरा 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 दिन मैं दरबार में ही बैठे रहती थी, खाना वाना कुछ नहीं बनाता था बच्चों को, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, मैं दरबार में ही बैठे रहती थी। मैं गुरुजी आप हो, कुछ नहीं हो सकता, मेरे को पता है आप हो, आप सब ठीक करोगे। इधर दिवाली है, इधर फिर छठ पूजा आ रहे, तो ऐसे गलत कैसे होने दे, बिल्कुल नहीं होने दोगे। फिर वहां से सॉरी संगत जी, सॉरी नितिन अंकल। फिर वहां दिन निकल गया, किसी तरह निकल गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर छोटी दिवाली के दिन भी नहीं हुआ। दिवाली के दिन जैसे कि मैं सोच रही आज बड़ा मंदिर जाके, मंडे था, मंडे दिवाली था, तो मैं मंदिर गई क्या, इतना भीड़ था, 2-2 लाइन था, अंदर से एंट्री करते जैसे हम अंदर घुस रहे थे, 2-2 लाइन था। तो अंदर जा रही थी, बस मंत्र जब छोड़ के मेरे मुंह में और कुछ भी नहीं था। मैंने लगा अच्छा होनी चाहिए, जो भी हो अच्छा हो, कुछ मैंने कुछ भी गलत ना हो, मंत्र जब। तो फिर मैंने सोचा मंदिर जा रही हूँ, तो मैं परमिला बहन को फोन करा। तो मैंने बोला परमिला बहन को कि शर्मिला का एक सिंगल फोटो मेरे को भेजो। तो उन्होंने मेरे को सिंगल फोटो भेजा। तो मंदिर का मैंने गेट पे हम पहुंच चुके थे उस टाइम, पूरा कम से कम 1.25 घंटा हम लाइन में रख के मंदिर का गेट पे हम संगत जी पहुंच चुके हैं। सुनिएगा ध्यान से। जैसे गेट पे पहुंचे तो शिवलिंग दिखाई दिया। मैं शिवलिंग को मैंने उसको शर्मिला का फोटो दिखा के, मंदिर जाने में टाइम था, उधर बहुत बहुत बुरा हाल था उनको। और जैसे ही मैंने उनको दिया तो फिर उधर से फोन आया कि इसको अंदर लेके गया, मंत्र जाप करो। दमन की मम्मी अब मंत्र जाप करो। मैं आप टेंशन मत लो, गुरुजी सब ठीक कर देगा। जैसे ही मैंने फोटो भेजा, मैंने शिवलिंग को दिखाया और गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया। 4 मिनट भी नहीं हुआ, उसी टाइम फिर परमिला जी का फोन आया मेरे पास, बोल रहे दमन की मम्मी गुरुजी को शुक्राना करो,
शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, बेटा हुआ है, फिर तो मेरा शुक्राना मैं बता नहीं सकती हूँ। संगत जी, मैं कह रही गुरु जी अब कितने अच्छे हो। मैं तो कितनी पापी हूँ, मैं तो पता नहीं कितना पाप किए होंगे, फिर भी आप मेरी बात सुनते हो। ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मेरे को हिंदी बोलना आता है, ना कुछ, छोटा सा फैमिली है, हम लोग यहाँ रहते हैं। इतना सालों में पहली बार साल भर से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। इतने सालों से गुरुजी को जानती, लेकिन मैं जुड़ी नहीं थी। मैं और बाबा की तरह इनको अनदेखा करती थी। संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती, सॉरी, मैं रोक नहीं पा रही, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी मेरे साथ दे रहे हैं, गुरुजी मेरे को अपनाया। हर जगह गुरुजी देखते हैं, जो भी बोलती हूँ, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, गुरुजी मेरी बात मानते हैं। संगत जी, तो अभी आज के डेट में परमिला बहन, शर्मिला बहन, हम तीनों बहन अच्छे हैं, बच्चे संगा है गुरुजी की कृपा से। नितिन अंकल, सॉरी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसी तरह करते रहिए। और संगत जी, मैं तो यही कहूंगी, मैं ज्यादा बड़ा इंसान नहीं हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, गुरुजी का भक्त हूँ। गुरुजी के लिए जो भी कोई गलत करे, आप लोग ऑप्शन उठाइए, क्योंकि ये गुरुजी हमारी भगवान है। और भगवान के साथ कोई गलत करे तो हम या आप हो या नितिन अंकल, हम सब मिलके उनको समझाते हैं। क्योंकि कोई कोई फोटो डालते हैं, ग्रुप में भी डालते हैं। अभी उस दिन चैन के लिए डाला तो मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने बोला, मैंने भेजा भी था मुंह से बोल के, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता। जो हमारे गुरुजी जैसे हैं वैसे रहने दे प्लीज, और उनके साथ कोई छेड़छाड़ी ना करे। अगर जिसको मानना है तो प्लीज उनको माने, अगर नहीं मानना है तो प्लीज ऐसे छेड़छाड़ी ना करे। ओरिजिनल रूप है जो गुरुजी है, उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो आप लोग छोटा छोटा इधर निशान बना रहे हैं, इधर निशान बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, प्लीज ना करें। और आप मांगो नहीं, मानो, गुरुजी को मानो, सच्चा दिल से मानो, और दूसरे के लिए दुआ करो। दूसरे के लिए दुआ करोगे तो आपको झोली खुद ही गुरुजी भर देगा। पता नहीं बड़ा हुआ छोटा हुआ पता नहीं, ये सेक्शन मेरे पास और भी सेक्शन है नितिन अंकल, मैं सुनाऊंगी, प्लीज अगर कुछ गलती हो गया हो क्षमा करना। और आपका जो सेक्शन आप आते हैं, लाइक करती हूँ, आप बोलते हैं लिखने के लिए, मेरे को लिखना नहीं आता है। उस टाइम हमारा बेटा बेटी घर में रहता नहीं है, दिन में मैं ही रहती हूँ। 1:30 बजे का भी आ रहा है, तो बिलिसिंग मिलने के लिए भी आप कुछ बोलते करने के लिए, तो मेरे को आता नहीं है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी चाहेगा तो बिलिसिंग मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तो नितिन अंकल सॉरी, और बहुत बहुत सॉरी, संगत जी सॉरी, और शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। किया है, ठीक है। सच्चे मन सच्चे भाव से करिएगा। अगर मानो तो शिव है, नहीं तो पत्थर। मानो तो शिव, नहीं तो पत्थर। सब विश्वास का काम है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है, विश्वास है तो सब कुछ है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आंखें बंद करके दवाई ले लेते हो और खा लेते हो, अंधाधुंध विश्वास, कुछ पता हो नहीं पता हो खा लेते हैं। हॉस्पिटल में भी ऐसा ही होता है, जो हाथ में दवाई आती है खा ली। एक एक चीज़ नहीं पूछते हम डॉक्टर से कि ये क्या है ये क्या है, नहीं। जब आप पेशेंट हो और दवाई आई तो आपको खानी है, ना अनुकुर नहीं करना इसमें ज़्यादा। सेकेंडली, जो मैंने अपने फादर के टाइम किया था, जब वो बीमार थे, तो पहले दिन जब हॉस्पिटल से छुट्टी करके आए थे, वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, उनको लिक्विड बना के दिया था डाइट में। लेकिन मैंने फिर गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया उनको, और पॉकेट स्वरूप उनके पॉकेट में रखा। देखो, उम्र बढ़ना ना बढ़ना ये सब ईश्वर के हाथ में है। बहुत मुश्किल है किसी की उम्र बढ़ाना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कल के सत्संग में ही आपको बताया था, बहुत विशेष परिस्थितियों, अगर ईश्वर का कोई काम कर रहा है व्यक्ति, उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, वो भी बहुत विशेष परिस्थिति में। किसी और आत्मा को उसके अंदर डालते हैं, वो ईश्वर का काम है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन 100% बीमारी को 10% पे ला देना, वो गुरु की शक्ति है। बीमारी के असर को बहुत कम कर देना, मिनिमम कर देना, बड़ी चोट को छोटी में बदल देना, दैट इज गुरुज पावर।
वो ईश्वर की पावर है, गुरु की पावर है, उसको आप अपनाइए। जो गुरु जी का स्वरूप है छोटा, उसको जेब में रखिए। मैंने उनकी पॉकेट में रखा था। नहीं, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है कोई पेशेंट, उनके पिलो के नीचे रख दीजिए। आईसीयू वगैरह में कोई पेशेंट है तो गुरु जी का एक छोटा स्वरूप लेके जाइए, पॉकेट स्वरूप। ऐसा होता है, देखिए जैसे ये है, ऐसा पॉकेट स्वरूप आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। संगत से पूछेंगे, किसी संगत से। ये पेशेंट के बेड के नीचे, पिलो के नीचे रखिए। अगर ठीक ठाक है पेशेंट, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं तो पॉकेट में रखिए, और नहाते टाइम याद से निकाल लीजिए, और फिर जो फ्रेश कपड़े होंगे उसमें रखिएगा। ऐसा ना हो कि वो धुलने में चला जाए, याद से उसे बाहर निकालिएगा। संगत का, उसका पेशेंट का नाम लेकर के गुरु जी के स्वरूप के आगे उनको फोटो दिखाओ गुरु जी को, और अरदास करो, मन से अरदास करो, सच्चे मन से। ऐसा नहीं कि ये लो गुरु जी आप खा लो, मैं लेके आई हूं प्लेट, नहीं, सच्चे दिल से अरदास। आंसू निकल के, जैसे आंटी को देखा, आंटी की ना डिक्शन ठीक है ना लैंग्वेज ठीक है। सॉरी आंटी, मैं संगत को बताने के लिए बता रहा हूं, लेकिन क्या चीज ठीक है उनकी? आंटी की एक चीज ठीक है, वो है विश्वास। उनका जो गुरुजी पे विश्वास है वो सबसे ज्यादा ठीक है। तो ये जो बैरियर आते हैं, जो जुबान के बैरियर हैं, जो कोई परफेक्शन के बैरियर हैं, ये सारे टूट जाते हैं जब आपको विश्वास होता है। सारे बैरियर तोड़ दिए ना आंटी ने। ऐसा तो नहीं कि कोई परफेक्ट हिंदी बोल रही थी आंटी, ऐसा तो नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ऐसे लेवल पे स्पीच हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सत्संग कितना अच्छा था। क्यों अच्छा था सत्संग? क्योंकि आंटी को गुरुजी पे पूरा विश्वास है। और जब पूरे विश्वास के साथ आस्था का कोई काम किया जाता है तो वो फलीभूत जरूर होता है, जरूर होता है। विश्वास के साथ करिए काम। अब मैं स्टोरी शेयर करता हूं आपसे, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। राहुल जी जय गुरु जी, मीतू जी जय गुरु जी। आपको इस चीज का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर रिगार्डिंग दिस ब्लेसिंग्स थिंग? क्लियर हो गया? जिस जिसको मिल गई है ब्लेसिंग वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, या मैसेज करके बताएं, कमेंट में भी लिखें जिनको मिल जाएगी, बताएं ताकि दूसरी संगत को भी पता चले कि मिल गई है आपको। हरमन जी जय गुरु जी, नितिका जी जय गुरु जी, अनीता जी जय गुरु जी। कोई इसमें कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कि ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? या क्योंकि रैंडम भी मेरे पास मेल आ रहे हैं कि अंकल हमने आपका सत्संग देखा था तो ब्लेसिंग भेज दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्संग आप देखिए मत देखिए, ब्लेसिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। जिनको मैं मैसेज करूंगा, रिप्लाई करके जवाब मांगूंगा, एड्रेस मांगूंगा, ओनली दो संगत विल गेट द ब्लेसिंग्स। ठीक है? सत्संग देखेंगे तो आप अपना भला करेंगे, कोई नितिन अंकल का थोड़ी भला करेंगे। आप अपने बेनिफिट के लिए सत्संग देखते हैं, मेरे बेनिफिट के लिए मत देखिए। अपना फायदा है तो देखिए, नहीं लगता अपना फायदा तो मत देखिए। टाइम वेस्ट थोड़ी करना है आधा एक घंटा रोज। देर इज नो नीड टू वेस्ट एनी टाइम। और जब ब्लेसिंग आती है, मैं आंटी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आंटी को नॉलेज नहीं थी, बट मैं सारी संगत को एक बात बोलता हूं, फिर से मैं बोल देता हूं, जब आपको कहीं से कोई भी ब्लेसिंग्स मिले, बस उसका शुक्राना कर दीजिए। बहुत कुछ मिलने के बाद भी हमारी फितरत ऐसी है हम सब की कि अगर कोई एक चीज हमें नहीं मिली, सपोज हमारे पास होंडा सिटी है, तो हमें ऐसा लगता है कि मर्सिडीज अच्छी है, मर्सिडीज वाले को लगेगा ऑडी अच्छी है, ऑडी वाले को लगेगा रॉयल्स रॉयल्स अच्छी है। तो ये जो हमारी नियत है ना, इसको आपको जो चीज मिल रही है उसी में संतुष्टि रखनी है। जो मिल गया खाने को हो गई संतुष्टि, जो मिल गया पहनने को हो गई संतुष्टि, नहीं तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। इंद्र तक अंत नहीं है। इंद्र को भी अपनी जो गद्दी है ना, उसको लेकर के इनसिक्योरिटी रहती है बार बार। इसलिए कुछ ना कुछ आप देखते हैं ना कि इंद्र ने कभी ऐसा किया ऐसा किया, जस्ट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी किसको हो रही है? देवताओं के राजा को, जो सारे देवताओं का राजा है इंद्र, ही इज हैविंग इनसिक्योरिटीज। बड़े बड़े राजा महाराजा इनसिक्योर हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इनसिक्योर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप इस रेस में दौड़ते हैं, जो नियत वाली बात है, तो फिर इसका अंत कहीं जाकर नहीं है, इंद्र तक नहीं है। हम तो छोटे मोटे लोग हैं। जब इंद्र के पास अंत नहीं है तो बाकी क्या, आप हमें क्या मिल जाएगा? गाड़ी बंगला ये सब मिल जाएगा, इंद्र के पास क्या नहीं है। ठीक है, आई होप कुछ लोगों के बात समझ आई हो, जिनके आनी चाहिए, और जिनके नहीं आई वो भी समझने की कोशिश करें, आगे आएगी। अभी नहीं आई तो आगे आएगी।
करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान। करते जाइए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अभ्यासेन तू कौन्तेन वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन कृष्ण से बोलता है कि हे कृष्ण, तुम कहते तो हो इस मन को संभाल, इस मन की पकड़ को मजबूत कर, ये कहने में और करने में बहुत अंतर है। तुमने तो कह दिया कि ऐसा कर, लेकिन अगर मेरे स्थिति पे आके देखोगे तो मैं तुम नहीं हूं। हो सकता है तुम ऐसा कर पा रहे हो क्योंकि तुम कृष्ण हो, लेकिन मैं अर्जुन हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, साधारण इंसान हूं। मेरे लिए ये कर पाना नामुमकिन है। ये वो अर्जुन कह रहा है जिसने स्वर्ग में जाकर अप्सरा को ठुकरा दिया था। अप्सरा जब आई थी अर्जुन के पास तो उसने कहा चलो वापस जहां से, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये अर्जुन जिसका अपनी इंद्रियों पे वश था, ये वो बात बोल रहा है। फिर कृष्ण बोलते हैं, अभ्यासेन तू कौन्तेन वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की तलवार से मन को अपने काबू में कर लोगे तुम अर्जुन। लगातार अभ्यास करते जाओ किसी चीज का, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो वो चीज अपने आप एक लूप में चली जाती है। लूप का मतलब होता है संस्कार बन जाती है, और जब चीज कोई संस्कार बन जाती है तो उसको आज नहीं कल भी तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो बचपन से आपको पड़ी हुई हैं, आज भी तोड़ना मुश्किल है। एक इंसान सिगरेट शराब पीता है, अगर 10 साल पी ले, 5 साल पी ले, तो वो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो मैं आदत आपको बता रहा हूं, ये तो ईश्वर की आदत है। ये अगर एक बार लग गई तो किसी के छुड़ाए नहीं छूटती। आदत बनाइए, अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा। अपने आप पढ़ाई होती है, पढ़ने के लिए तो 8-8 10-10 घंटे सुबह रात सुर में डाल के चाय बना के सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर हरि नाम लेना है, ईश्वर का नाम लेना है, गुरु नानक को याद करना है, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस, कृष्ण, राम, गुरु जी, जिसको याद करना है उसको याद करते समय हमें टांगे कांपती हैं, घुटने दर्द होते हैं, नींद आती है, पता नहीं क्या क्या होता है, पेट दर्द होता है। होने दो। मन को आदत नहीं है ध्यान करने की। हमारा मन बहुत जन्मों से भटक गया है, उसको आदत नहीं है ध्यान की। जब आदत डल जाएगी तो वो मन अपने आप कहेगा कि आज तूने मुझे याद नहीं किया, ईश्वर को याद नहीं किया। मन कहेगा आपसे याद नहीं किया, तब आप याद अपने आप करेंगे। ठीक है, अब मैं स्टोरी शेयर करता हूं। सत्संग शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा संगत के साथ। आज की स्टोरी गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूं और रोज दोपहर को 1:30 से 2:30 के बीच में सत्संग आता है चैनल पे। आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू ऑल। संगत के इतने मैसेज आए हैं कि अंकल हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता सत्संग का, पता नहीं चलता हमें। आपको ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, बेल बजा के, सब्सक्राइब के बाद बेल एंड देन नोटिफिकेशन टू ऑल। और जो संगत बोलते हैं अंकल हम लाइव अटेंड नहीं कर पाए, बाद में क्या सत्संग देख सकते हैं? सत्संग तो हमेशा चैनल पर ही रहेंगे, नितिन अंकल के जाने के बाद भी चैनल पर रहेंगे। ये आज के सत्संग नहीं है, ये जब हम और आप नहीं भी होंगे तब भी बच्चे सुनेंगे। ये ऐसी चीज गुरु जी करवा रहे हैं, गुरु ही करवा रहे हैं, मेरी क्या क्षमता है? मैं थोड़ी 250 लोग इकट्ठे कर सकता हूँ, 2.5 आदमी नहीं मैं इकट्ठा कर सकता, 250 तो बहुत दूर की बात है। ये उसकी शक्ति है, वो आज के लिए नहीं है। कल जो लोग आएंगे वो भी सुनेंगे, जो परसों आएंगे वो भी सुनेंगे। गीता का पाठ आज भी हम सुनते हैं, रामायण आज भी हम सुनते हैं। राम तो चले गए, कृष्ण गए, स्थूल शरीर से चले गए ना, हम सुनते हैं लेकिन आज भी। ऐसे ही गुरु जी के सत्संग है, हमारे जाने के बाद भी वो चैनल पर रहेंगे, अब वो कहीं नहीं जाने वाले, तो आप कभी भी सुनिए। आज की स्टोरी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने यह बात पहले ही दिन पकड़ ली थी
कि उस छात्र को कुछ दिक्कत है, लेकिन जब 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उस प्रोफेसर ने छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? स्टूडेंट बोला, सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है सर जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर एक भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में जाकर शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी, पियो बेटा। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, छात्र ऐसा बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नमक थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद आ जाएगा। स्टूडेंट ने कहा, सर नमक थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए, स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर निकाल सकते, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से हम अलग नहीं कर सकते। वह बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में कुछ मिठास घोलनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो, जिससे कि नमक का स्वाद अपने आप कम हो जाएगा। प्रोफेसर की यह बात छात्र के समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों भूलकर, बीती बातों से परेशान ना हो करके आगे की ओर देखेगा, आज की ओर देखेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, जीवन में हम अक्सर अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका वो हो गया, उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उसे भुलाने के लिए नई मीठी यादें, नई मीठी बातें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। जय गुरु जी।